आज की कहानी है जैसिका नाम की एक लड़की की है। जैसिका एक बेहद गरीब परिवार की लड़की थी। उसकी माँ तभी गुजर गई थी जब वो 8 साल की थी। घर में वो, उसका भाई और उसके पापा रहते थे। उसके पापा अक्सर शराब पीकर जैसिका को मारा करते थे। एक दिन यह सब इतना ज्यादा बढ़ गया कि जैसिका को अपने छोटे भाई को लेकर अपने घर से भागना पड़ा। वह दोनों बच्चे नागपुर से भागकर अब को आ चुके हैं। 15 साल की जैसिका ने भागने का डिसीजन तो ले लिया था, मगर को अपना और अपने 9 साल के भाई का ध्यान एक अनजान जगह पर कैसे रखेगी, यह नहीं जानती थी। जैसिका और उसका भाई जॉन एक चर्च के सामने बैठ गए और वहीं लोगों से भीख मांगने लगे। तभी उधर से गुजर रही एक नन ने उन दोनों बच्चों को देखा और उनसे बात करने आ गई। जैसिका ने उस नाम को सब कुछ बता और स्नान को उन पर बहुत तरस आ गया। वो उन्हें अपने साथ उस चर्च में ले गई और जैसे कि और जॉन ने वहीं रहना शुरू कर दिया। जैसिका ने जॉन का एडमिशन चर्च के ही एक स्कूल में करवा दिया और वो खुद एक प्रिय ग्रुप की पार्टी बन गई। जल्द ही जैसिका का पूरा झुकाव गॉड की तरफ हो गया, पर चर्च ने उसे भी एक नन बना दिया। मगर नन बनने के बाद जैसिका के साथ कुछ ऐसा होना शुरू हो गया जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक रात जैसिका अपने रूम में सो रही थी तो उसे अचानक दौरे पड़ने लगा। वैसे चीखने लगी जैसे कोई उसे बहुत जोर से मार रहा है। जब बाकी खिलाफ उसकी आवाज सुनकर उसके कमरे में आई तो वो हैरान रह गए। जैसिका शरीर अकड़ा पड़ा था, बिल्कुल सफेद हो गई थी। वो दर्द से चिल्ला रही थी, मगर उसकी आवाज उसकी नहीं बल्कि किसी आदमी की आवाज लग रही थी। देखकर एक वैन में जैसिका पर होली वाटर डाल दिया और जैसिका की स्किन से हुआ। उसके बाद कुछ ही पलों में वो शांत हो गई। इस हादसे के बाद से जैसिका की तबीयत खराब रहने लगी। उसके बर्ताव में काफी बदलाव आ गया था। वह चर्च में आते ही नहीं थी और देर रात तक कॉरिडोर में अकेले घूमती रहती थी। कभी वह बेवक्त हंसने लगती तो कभी कभी किसी आदमी की आवाज में अजीब अजीब सी आवाजें निकालती। कभी किसी पर जोर से दहाड़ता जैसे कोई जानवर हो तो कभी कोने में बैठी रोती रहती। चर्च के सभी लोगों को समझ आ गया था कि जैसिका पुर्जा हो चुकी है, इसलिए उसके सीजन के लिए सभी ने तैयारी करनी शुरू कर दी। एग्जॉस्ट सिस्टम की रात जब एक नन जैसिका के रूम में उसे देखने गई तो जैसिका वहाँ ही नहीं ने उसे पूरे कमरे में ढूंढने लगी, मगर जैसिका कहीं नहीं थी। लेकिन जैसे ही वह वापस जाने के लिए मोदी, उसका दिल बुरी तरह दहल उठा। का एक काला गाउन पहने दीवार से चिपकी पड़ी थी। क्रिश्चियन में काले कपड़े लोग तब पहनते हैं जब कोई मर जाता है। जैसिका के मुंह से खून निकल रहा था, जानवर की तरह हारी आवाज में दहाड़ रहे हैं। अचानक वो स्नान पर हो नए जैसिका के कमरे में बाकी सब भी आ गए। रोहित, शेखर, जैसिका पागलों की तरह हंसने लगे, गॉड ही उत्साहित करने। पर जैसे ही उन्हें वोट डाला से खुद को से बचाने का जो अपने कमरे की खिड़की से नीचे कूद गए। जैसिका की जान तो बच गई, मगर उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से वो फिर कभी चल नहीं पाई। इसके बाद जैसिका का एक और सूजन होना काफी आसान हो गया था। लेकिन जब तक चर्च के लोगों ने उसका एग्जॉस्ट सिस्टम शुरू किया तब तक उसके अंदर का डेविल उसके अंदर से जा चुका था। जैसिका को चर्च के ही एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, मगर प्रीस्ट जानना चाहते थे कि आखिर जैसिका के साथ यह सब क्यों और कैसे हुआ। होने जैसिका को इतना टाइट करने का सोचा और एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन टीम बनाकर पता लगाने लगे कि आखिर हुआ क्या था। काफी ढूंढने के बाद उन्हें यह पता चला कि जैसिका की माँ एक कल्ट मेंबर थी, एक ऐसे कई की मेंबर जहां काला जादू करने वाले और देवी की पूजा करने वाले लोग। जैसिका की माँ ने डेविल को खुश करने के लिए कई सारी प्रक्रियाएं भी की। जब जैसिका छोटी थी तब जैसिका की माँ ने जैसिका के शरीर का इस्तेमाल करने की भी कोशिश की थी, मगर जैसिका की पापा ने आकर उसे बचा लिया था। लेकिन शायद तब तक देर हो चुकी थी। 4 साल की जैसिका किसी अजीब लैंग्वेज में कर सिर्फ बोलने लगी थी। उसका चेहरा डरावना हो गया था और उसने कहा कि वही अपने पापा की मौत का रीजन बनेगी और उनकी मौत के बाद भी डेविल का असली रूप इस दुनिया में आ जाएगा।
अपना काला जादू उल्टा हो जाने की वजह से जेसिका की मां की डेथ हो गई और जेसिका कितना पास जानते थे कि जेसिका में भी इविल रह रहा है, इसलिए धीरे धीरे वो से दूर होते चले गए और उससे नफरत करने लगे। जिस रात जेसिका अपने भाई को लेकर घर से भागी, वह अपने पापा की शराब में जहर मिलाकर आई थी और उसके पापा की मौत तभी हो गई थी। उसके बाद से जेसिका हो गई, जिसका मतलब यह था कि जेसिका को खुद डेविल ने किया था। यह सब जानने के बाद क्रिस का दिल बुरी तरह हिल उठा और उन्होंने जेसिका के भाई जॉन को अपने पास बुलाया। तब उन्होंने देखा कि जॉन की पीठ और हाथ पर अजीब से निशान बने हुए थे। वो समझ गए थे कि जेसिका भी अपनी मां की तरह प्रोजेक्ट होकर डेविल की पूजा करने लगी थे, पर अपने भाई का शरीर किसी पूजा के लिए समान कर रही थी। यह सब पता लगने के बाद में जेसिका पर कई सारे थी, मगर जेसिका की एक दिन ब दिन बिगड़ती गई और आखिर में उसकी मौत हो गई। जॉन की पूरी जिम्मेदारी चर्च ने ले ली और जेसिका के मर जाने के बाद भी चर्च के लोग उसकी मुक्ति के लिए प्ले करने लगे।